जाने। जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन के बारे में जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ में पढ़ रहे हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है 763 की पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती संख्याओं का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते होंगे, अगले लेक्चर में पढ़ाया गया है, अनुवर्ती किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। हम अनुवर्ती जब पूछता है तो उस संख्या में एक जोड़ते हैं, और पूर्ववर्ती जब पूछता है तो उसमें उस संख्या में एक घटाते हैं। तो देखिए अनुवर्ती संख्या देखिए दिख रहा है, देखिए 763 का अनुवर्ती पहले, अनुवर्ती संख्या क्या होगी, एक जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी 764। कह रहा पूर्ववर्ती, तो क्या करेंगे 763 में एक घटाएंगे, कितना आएगा 764 आएगा। सॉरी, ये घटाएंगे, 3 में से एक गया तो बचेगा 2, 762। और इनका अंतर पूछा है, इन दोनों का अंतर, तो बड़ी में से छोटी वाली घटा देंगे। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का अंतर, तो 764 माइनस 762, तो कितना आंसर आएगा 2। अंतर कितना आएगा दोनों का 2 आएगा। सभी लोग बच्चे नोट कर लें। नोट करने का भी समय दिया जा रहा है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए। अगर आप इतना समझ में आया होगा तो आगे जानिए, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का अनुवर्ती चाहे पूर्ववर्ती संख्या का अंतर हमेशा 2 मिलेगा। चाहे आप कोई भी संख्या मान लीजिए, चाहे देखिए 10 है, संख्या 10 है, इसकी अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का जो अंतर होगा हमेशा 2 होगा। किसी भी संख्या का अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या का जो अंतर होगा वह 2 होगा। इससे अच्छा इसकी अनुवर्ती क्या हो जाएगी, इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 11। ये क्या होगी अनुवर्ती, इसमें एक घटाएंगे 10 में क्या मिलेगा 9 मिलेगा, तो ये हो जाएगी पूर्ववर्ती। तो आप जानते हैं 9 माइनस 11 इतने, 11 माइनस 9 का अंतर कितना होगा 2। आप ये छोटी संख्या लेके देख लिए, तो किसी भी संख्या का अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का जो अंतर होगा हमेशा कितना आएगा 2 आएगा। आप लोग नोट कर लिए होंगे, यहाँ और हम समझा दे रहे हैं डिटेल में। ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा भी अगर कहीं पूछेगा अनुवर्ती, सब किसी भी संख्या का अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का जो अंतर होता है 2, तब मान लीजिए आप 520 का अनुवर्ती क्या हो जाएगी, अनुवर्ती मतलब एक जोड़ेंगे तो हम इसमें एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 521, इतना होगा। अगर पूर्ववर्ती पूछेगा, पूर्ववर्ती में तो जो पहले अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी कहते हैं,
500 में से एक घटा 520 में से -1 करेंगे, कितना मिलेगा? 519। और आप ये उत्तर, ये पूर्ववर्ती, ये अनुवर्ती, अगर इन दोनों को हम देखिए घटा रहे हैं, कितना आएगा? 2 आएगा। अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। तो किसी भी संख्या का अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का जो अंतर होता है हमेशा 2 होता है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, सभी लोग समझ लीजिए और नोट भी कर लीजिए। अब देखो बच्चों, हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 386 में 3 का वास्तविक मान क्या होगा? वास्तविक मान या जाति मान या अंकित मान, इसे कहते हैं फेस वैल्यू। जाति मान, अंकित मान, वास्तविक मान, ये किसी भी अंक का मान कभी नहीं बदलता। किसी भी संख्या में जो अंक होता है उसका कभी मान बदलता नहीं, वही होता है वास्तविक मान या अंकित मान या जाति मान। तो यहाँ पे 3 का जो अंकित मान होगा 3 ही होगा, या वास्तविक मान या अंकित मान या जाति मान। तो जिस संख्या में ये रहते हैं, इनका किसी भी स्थान पे रहें, चाहे इकाई के स्थान पे, चाहे दहाई के स्थान पे, चाहे सैकड़ा, हजार, लाख, जिस भी स्थान पे हो, इनका मान वही कहा जाएगा। चाहे 4 है, जो संख्या रहेगी वही उसका मान बताया जाएगा। ये नहीं कि 1000 पे है तो 1000, 3000, 4000, 5000, नहीं, ये सब स्थानीय मान में होता है। अंकित मान में इसका जिक्र नहीं होता, ना कि वास्तविक मान में। तो 3 का वास्तविक मान क्या होगा? इसका मान कभी बदलता नहीं, जो है वही होगा। अब कह रहा है 4 का वास्तविक मान, तो 4 का वास्तविक मान क्या होगा? 4 ही होगा। इनका मान कभी बदलता नहीं है। जिनका मान कभी ना बदले उसे कहते हैं वास्तविक मान या अंकित मान या जाति मान। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 क्वेश्चन हो गए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे बच्चों। अब आगे जैसा स्लाइड बढ़ेगी उसे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अभी हम 3 क्वेश्चन देखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखेंगे चौथा। देखिए बच्चों, सब अपने करना है। अब कह रहा संख्या 4567 में 7 का स्थानीय मान। तो बच्चों 7 कहाँ पे है हम ये देखेंगे। पहले 7 कहाँ पे है? इकाई के स्थान पे 1 लिखेंगे, पूरा का चिन्ह लगाएंगे और 1। इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो हम कोई 0 नहीं बनाएंगे, तो मतलब इसका स्थानीय मान क्या होगा? 7 होगा। स्थानीय मान 7 होगा। 4 क्वेश्चन आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं था। अब हम अलग क्वेश्चन देख रहे हैं। स्थानीय मान बदलता रहता है, वह अंक किस स्थान पे है उसके हिसाब से उसका मान होता है। इकाई के स्थान पे है कि दहाई के स्थान पे है कि सैकड़ा के स्थान पे है कि हजार के स्थान पे है। हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि संख्या 65, 98, 6 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 6 का स्थानीय मान, तो 6 के 6 दो का जगह है, यही है आपका संख्या, यही है 65,986, 65,986। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 10,000 है। तो बच्चा यहाँ पहले हम इसका निकालेंगे, इसका स्थानीय मान निकालेंगे। तो 6 लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे चिन्ह, फिर 1 लिखेंगे। इसके बाद क्या अंक है? 1, 2, 3, 4, तो 4 0 लगाएंगे। आपको ये भी पता होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 पे है तो 10,000 आना चाहिए। कितना आएगा? 60,000 आ जाएगा लगभग।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 60,000। अब यहाँ पे इसका स्थानीय मान 6, इसका भी निकालना पड़ेगा। जय अंक है 6 की स्थानीय मान, तो 6 कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ भी है, इसका भी निकालेंगे। कितना होगा, 6 होगा स्थानीय मान। दोनों स्थानीय मान निकल गए, ये भी स्थानीय मान है। नोट कर लीजिए बच्चों। हम अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर लेंगे यही। चलिए ठीक है, देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हो गया। 6वां क्वेश्चन देखिए, ये भी स्थानीय मान से है। कह रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 59,592। कह रहा है कि 5 के स्थानीय मानों का अंतर। तो पहले इस वाले 5 का हम निकालेंगे, फिर इस वाले 5 का निकालेंगे, फिर घटा देंगे। अंतर मतलब होता है घटाना, अंतर मतलब होता है घटाना। तो पहले इस 5 का निकालेंगे, जो बड़े संख्या है। कितना, 1 2 3 4, 4 जीरो लगाओ यहाँ पे, कितना आएगा, 50,000 आ जाएगा। इसका कितना आएगा, 5 गुणे 1 डबल 0, क्योंकि ये 2 अंक है इधर, कितना होगा, 500 होगा। अब कह रहा अंतर, तो बच्चों यहाँ पे हम अंतर निकाल दे रहे हैं। यही ना, 0 0 500, यही ना। चलो हाँ, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 उतार लेंगे, 0 उतार लेंगे, यहाँ से 1 हासिल लेंगे, यहाँ पर जाएगा 10 10 10, फिर इसको उधार देगा। समझ रहे नहीं, इतना करना जानते होंगे आप लोग। तो यहाँ पर होगा 10 10 में से 5 है तो 5, यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा 4, मतलब कितना, यही उत्तर आ गया आपका। कुछ बच्चों को सोचते हैं यहाँ पे 4 होगा, तो ये 4 उतार लिए, तो कितना बचा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 49,500। यही आपका उत्तर है, नोट कर लीजिए सभी लोग। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 6वां क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 6 क्वेश्चन तो आपको लग गए बच्चों, जहां समझ ना आए आप लोग नोट कर लीजिए। 7वां क्वेश्चन देखिए, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया। एक पेंसिल माना, एक पेंसिल का मूल्य क्या रुपया है, 3 रुपया है एक पेंसिल का। तो करा 20 पेंसिल, 20 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। कभी भी बच्चों, जब आपको एक चीज, एक वस्तु हो, चाहे एक आम है चाहे कुछ भी हो, एक चीज का दाम पता रहे और उससे अधिक का पूछे, तो हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे 10 आम का दाम, एक आम का दाम 50 रुपया है, 5 रुपया है, एक आम का दाम 5 रुपया है, तो 10 आम का कितना होगा, गुणा कर देंगे। इसी तरह एक पेन का दाम 2 रुपया है, तो 10 पेन का दाम क्या होगा, गुणा कर देंगे, निकल जाएगा। इसी तरह यहां भी करेंगे। तो 20 पेंसिलों का मूल्य या दाम, या तो 20 गुणे 3 कितना होगा बच्चों, 3 दूनी 6, 1 0, या 20 3 60, तो कितना होगा, 60 रुपया होगा। नोट कर लीजिए, एक पेंसिल का दाम 3 रुपया, तो 20 पेंसिलों का दाम कितना होगा, या तो ये पूरा कर देंगे, आ जाएगा। 3 6 20 60, लोग नोट कर लीजिए।
7 क्वेश्चन लग चुके हैं, अभी 8वां क्वेश्चन देखिए। एक दर्जन केलों का मूल्य क्या रुपया है? 50 रुपया है। तो ऐसे 12 दर्जन केलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इसको 2 टाइप्स लगाएंगे हम, 2 तरीके से। तो जब एक हम बोले हैं, जब भी कभी एक चीज का दाम दिया हो तो हम जितना 1000 पूछे, लाख पूछे, कुछ भी पूछे, उसका दाम कैसे निकालेंगे? गुणा करके निकालेंगे। जब एक दर्जन का दाम दिया है, एक यार सॉरी, एक दर्जन का मूल्य 50 रुपया है, तो 12 दर्जन केलों के केले कितने रुपए में मिलेंगे? तो एक दर्जन मूल्य कितना है? 50 रुपये। तो 12 दर्जन क्या करेंगे? 12 दर्जन केलों 12 गुणे क्या करेंगे? 50 करेंगे। तो 12 पचे 60, 600 रुपया। कितना होगा? 600 रुपया होगा। इस तरह के नोट करिए, फिर अगला बता रहे हैं किस तरह लगेगा। अभी तो दर्जन लगाए हैं, फिर एक संख्या पर लगाएंगे ने। अभी एक दर्जन केलों का मूल्य देख लीजिए। तो नोट हो गया होगा। देखिए बच्चा, अगर एक दर्जन बराबर क्या होता है? 12 होता है। कितना? 12 संख्या होती है। इसी तरह जब 12 तो 12 किलो, एक दर्जन का दाम कितना था? 50 रुपए। तो 12 किलो का दाम कितना है? 50 रुपए। तो एक केला का हम निकाल लेंगे, कितना होगा? 1 किलो का इतना हो जाएगा। 1 किलो का दाम 50/12, तो करा 12 दर्जन केलों का दाम। तो आप जानते हैं 12 दर्जन हो जाए, और एक दर्जन कितना है? 12 दर्जन, तो पूरे जगह 12 कितना हो जाएगा? 12 चौको 144। तो आप जानते हैं, अब क्या करेंगे? 144 किलो, 144 किलो का मूल्य। एक 144 किलो का मूल्य क्या हो जाएगा? तो एक यही है आपका, थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे। एक केले का मूल्य कितना है? 50/50 है। अरे 50/12 है। तो 144 किलो का मूल्य क्या हो जाएगा? 144 गुणे 50 इतना कट जाएगा, कितना जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 12 गुणे 50, तो 12 पचे 60, वही दाम आएगा। मतलब वहां पे हम दर्जन में निकाले हैं 12 दर्जनों का, 12 दर्जन किलो का मूल्य 600 रुपया। यहाँ पे 144 किलो का मूल्य 600 रुपया है। वहां तो दर्जन में है, यहाँ पे एक केले के दाम के हिसाब से निकाले हैं। एक बार फिर समझा रहे हैं बच्चों, एक दर्जन में 12 केले आते हैं, मतलब एक दर्जन में 12 केले आते हैं। तो 12 किलो का मूल्य बट्टा 12 किलो का मूल्य कितना है? एक दर्जन की जगह हम क्या रखेंगे? 12 रखेंगे। 12 किलो का मूल्य 50 रुपया, तो एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा? 50/12। इतना तक समझ गए होंगे। फिर कह रहा है कि 12 दर्जन केलों का दाम। तो हम जान रहे हैं एक दर्जन में कितना केला है? 12।
तो 12 दर्जन पूछ रहा है, तो कितना केला हो जाएगा? 144 केला हो जाएगा। 144 किलो का मूल्य, तो 144 किलो का निकालने के लिए क्या करेंगे? 50/12 में गुणा करेंगे 144 का, काटने पीटने पे आएगा 600 रुपये आएगा। कितने का आएगा? इतने का 144 किलो का मूल्य। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। आठ लग गया होता, 9 8 क्वेश्चन लग गए, 8वां था। चलिए ठीक है, 7 8 9वां क्वेश्चन है। बच्चों देखिए, यहाँ पे हमको दिया है भाजक 11 दिया है, भाज्य हमको इतना दिया है 1332, भागफल हमें दिया है 121, तो हमको शेषफल पूछा है। एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो जो भाज्य हमको दिया है यहाँ पे हम यहाँ रखेंगे, बस कुछ डाटा रखना है और अपने आप उत्तर आ जाएगा। नहीं, थोड़ा गुणा भाग करना आता रहे तो अपने आप, मैथ में कुछ नहीं है, पूरी बीटीसी नहीं, 25 में 25 उठाओ। भाजक का कितना है? 11। अब भागफल कितना है? 121 प्लस शेषफल, इसे रिमाइंडर कहते हैं। तो 11 का नम 11 हासिल 1, 11 दूनी 22, 22 1 23 हासिल 2, 11 का नम 11 2 13, यही ना? ये फिर 11 का नम 11 1, 11 दूनी 22, 22 1 23 हासिल 2, फिर 11 का नम 11, 11 2 13, ये मिटा दे रहे हैं, तो रफ कार्य है। फिर इधर लाएंगे, बराबर शेष, यहां शेष पर लिख दीजिए बच्चों। कितना आएगा? देखिए 13 32 है, 13 31 है, समझ लीजिए एक आएगा। कितना आएगा? आप जान ही रहे हैं, शेषफल शेषफल 1 आएगा। तभी नोट करिए ध्यान से। नोट हो गया होगा सबका? अलग क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर का है, कह रहा है एक विद्यालय में 500 रसगुल्लों को बराबर छात्रों में वितरित करना है, जबकि छात्रों की संख्या 100 हो, तो बताओ प्रत्येक छात्र के हाथ में कितने रसगुल्ले जाएंगे? देखिए बच्चों, वितरित मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। इसका मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। तो वितरित मतलब होता है बांटना। तो 500 रसगुल्ले हैं, किसी स्कूल या विद्यालय में 500 रसगुल्ले हैं और छात्रों की संख्या कितनी है? 100 है। तो रसगुल्लों की संख्या एक, देखिए भाग देना निकल जाएगा। एक विद्यालय में
रसगुल्ला, रस, कितने लोगों में पानी आ जाता है सुनने के बाद रसगुल्ला? 500। और उसी विद्यालय में एक विद्यालय में छात्र छात्रों की संख्या यहाँ लिख देना चाहिए था, कितना है? 100 है। तो कह रहा है प्रत्येक मतलब होता है एक बच्चे या एक छात्र के हाथ में या उसको कितना रसगुल्ला मिलेगा। आप क्या करेंगे? भाग करेंगे, प्रत्येक छात्र को प्रत्येक छात्र का निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 500 भागे 100 करेंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो प्रत्येक छात्र को रसगुल्ला कितना होगा? 5। रसगुल्लों की संख्या नोट कर लीजिए, नोट करिए। एक निकल गया। एक विद्यार्थी या एक छात्र को कितने रसगुल्ले मिलेंगे? 5। अगर कभी सिद्ध करना है तो आप समझ सकते हैं, जब एक छात्र को 5 रसगुल्ले, तो अगर आपको सिद्ध करना है सही है गलत है चेक करना है तो क्या करेंगे? उसी छात्रों में 5 से गुणा कर दीजिए, तो कितने रसगुल्ले हो जाएंगे? 500 रसगुल्ले हो जाएंगे। एक छात्र को 5 रसगुल्ले मिल रहे हैं, जब हम बताए हैं कि एक चीज का वैल्यू पता हो तो हमें कई हजार, कई लाख या 100-50 जिसका भी वैल्यू ज्ञात करना हो हम गुणा करते हैं। यहाँ आप क्या करेंगे? 5 से 100 में गुणा करेंगे तो 500 रसगुल्ला मिल जाएगा। 5 गुणे 100 करेंगे, कितना रसगुल्ला मिलेगा? 500। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। देख लीजिए, 500 गुणे 100 गुणे 5 कितना मिलेगा? 500 रसगुल्ला मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है? सही है। समझ गए? प्रत्येक छात्र को कितने रसगुल्ले मिले? 5। यहाँ पर चेक भी कर दिए। चलिए ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस क्वेश्चन हो गया, 11 क्वेश्चन हो गया। देखिए बच्चों, पहले हम क्या करते हैं? एक होता है बोर्ड मास, इसका नियम करते हैं। बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है। ऐड करो, इसको इसे शॉर्टकट में ऐड भी लिखते हैं, नहीं इसे सब्ट्रैक्शन कहते हैं। मतलब इसका मतलब होता है कोष्टक, आप मतलब होता है गुणा, आप मतलब होता है का, इसका अर्थ होता है गुणा है, नहीं डिविजन तो भाग होता है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना, एडिशन मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। पहले बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे? हम सबसे पहले छोटा कोष्टकों में कई कोष्टक होते हैं। रेखा कोष्टक क्या होता है? रेखा कोष्टक
फिर होता है छोटा कोष्ठक, फिर होता है मझला कोष्ठक, फिर होता है बड़ा कोष्ठक। सबसे पहले हम किस कोष्ठक तोड़ते हैं? रेखा कोष्ठक तोड़ते हैं। इसे लाइन ब्रैकेट कहते हैं, इसे कहते हैं छोटा कोष्ठक, इसे कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसे कहते हैं मिडिल ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट, मझला कोष्ठक, इसे कहते हैं लार्ज ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठक। समझ गए होंगे। तो पहले किसका नंबर आएगा? रेखा का, फिर किसका आएगा? छोटा का, फिर किसका नंबर आएगा तोड़ने का? मझले का, फिर आएगा बड़े वाले का। आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे रूल फॉलो करेंगे हम, आप लोग समझ गए होंगे। एक लाइन क्वेश्चन बच्चों कोई बहुत आसानी से है, लगा लेंगे, या अगले क्वेश्चन चलेंगे। जहाँ समझ नहीं आता दोस्तों कमेंट जरूर करके बताइए, आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा हमेशा। नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी बच्चे हैं इसमें जो एडमिशन लिए हैं बीटीसी में, जरूर क्लास देखिए ने। 25 से 25 पूरी तरह गारंटी ने। 25 से 25 सिर्फ आपको 4 चीजें आनी चाहिए: जोड़, घटाना, गुणा, भाग। और डीएलएड में मैथ में कुछ नहीं है जिसको जोड़, घटाना, गुणा, भाग आती हो। इतना तो करना पड़ेगा। देखिए पहले हम इस कोष्ठक को तोड़ेंगे, तो क्या करेंगे? यहाँ से 8 में से -9 घटाएंगे तो क्या कितना आएगा? -1 आएगा, क्योंकि हम बड़ा चिन्ह लेते हैं, जानते हैं 9 के यहाँ माइनस है तो उसका चिन्ह लेंगे -1, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस गुणा इसमें करेंगे, कितना होगा? माइनस माइनस प्लस इतना। माइनस माइनस गुणा प्लस होता है। अभी जुड़ जाएंगे, कितना होंगे? +4 +1 कितना होंगे? 5। कोष्ठक तोड़ेंगे तो कितना? यहाँ माइनस हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कहीं गलती नहीं हो रहा है? माइनस, फिर माइनस, प्लस, माइनस, तो यहाँ कितना आएगा? 1। फिर यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा। यहाँ +1 रहेगा। अब घटे, देखिए क्या हुआ? प्लस, यहाँ -1। चेक कर लेने के बाद यहाँ से आएगा 1 -1 प्लस, यहाँ पर जाएगा +5, फिर यहाँ पे घटेगा कितना? यहाँ सही नहीं, माइनस, यहाँ पे फिर 1 आएगा, फिर हाँ सही नहीं, 17। सभी लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए बच्चों, इतना समझ में आया होगा आप लोग को। बहुत सिंपल है, खाली आपको छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक खाली स्टेप तोड़ना आता रहे। देखिए एक बार फिर समझा दे रहे हैं। पहले रेखा क्या नहीं, रेखा कोष्ठक इसमें है नहीं तो छोटा कोष्ठक तोड़ेंगे, यहाँ घटाएंगे, -1 आएगा, फिर माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, माइनस माइनस गुणा प्लस होता है। यहाँ कितना हो जाएगा?
फिर माइनस माइनस गुणा कितना प्लस होगा, प्लस इसमें जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा। फिर इस कोष्टक को हटाएंगे महिला कोष्टक को, तो माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, माइनस प्लस 6 माइनस 5 तो घटाएंगे प्लस 1 आएगा। फिर माइनस गुणा 1 में करेंगे तो माइनस इतना आएगा। फिर 18 से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 17 आएगा ने। पूरी तरह से सभी लोग नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि एक केले का मूल्य इतना रुपया है, 7.70 रुपया है, तो 5 दर्जन केलों का मूल्य बताइए। बच्चों यहाँ पे एक केले का दिया है क्या, देखिए ध्यान दीजिए, एक केले का मूल्य दिया है, तो एक हम बताए थे एक केले का मूल्य निकल गया। एक केले का मूल्य बच्चों दशमलव के बाद अगर 0 हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता। दशमलव के बाद कोई अंक, फिर उसके बाद कई हजार 0 हो उसका कोई महत्व नहीं होता। अगर उसके बाद अगर 0 यहाँ पे है, फिर अंक है, यहाँ पे कोई अंक है, तो महत्व होता है इस 0 का। अगर 0 के बाद कोई अंक नहीं है तो इस 0 का कोई महत्व नहीं होता ने, ये भी जान लीजिए। तो मतलब दशमलव क्या अंक पे, एक अंक पे है, ये जान लीजिए ने। इसके आगे कितनों 0 लगा दीजिए, तभी दशमलव क्या अंक पे है, एक ही अंक पे। अगर इसके बाद कोई अंक आता तो समझ लीजिए दशमलव, तब गिनती करते कितने अंक पे है। तो 5 आपको बताए थे, एक दर्जन बराबर कितना होता है, एक दर्जन बराबर 12 होता है ना, समझ गए नहीं। तो 12, तो यहाँ पे एक केले का दाम दिया है तो हम निकालेंगे यहाँ पे 12, 5 दर्जन में कितने, 5 दर्जन बराबर क्या होगा, 5 गुणे 5 दर्जन में कितने केले आएंगे, 60 केले आएंगे। 5 दर्जन, एक दर्जन बराबर इतना, तो 5 दर्जन में कितना केला आएंगे, केला है ना, हाँ, तो 5 गुणे 12, तो 12 60 केले कितने आएंगे, 60 केले आएंगे 5 दर्जन में। 5 दर्जन में 60 केले आएंगे, कितने आएंगे, 5 दर्जन बराबर 60 केले ने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, 60 केले, 60 केले का मूल्य 60 गुणे दशमलव इतना, 7 छक्क 42। आई 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे, आप जानते हैं एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। 5 दर्जन, आप कहेंगे 5 दर्जन या 60 केलों का मूल्य। 5 दर्जन, 12 25 60, एक दर्जन में 12 केले, तो 5 दर्जन में कितने केले, 60 केले। तो निकालती हैं 5 दर्जन केलों का मूल्य, 5 दर्जन केलों का मूल्य 42 या 60 केलों का मूल्य 42। सभी लोग नोट करिए बच्चों, नोट करने का पूरा मौका दे रहे हैं, आप लोग नोट करिए, मिटाएंगे नहीं। आगे ले चलते हैं, 12 क्वेश्चन लग गया, 13 नंबर पे चलिए। एक रेहड़ी पर 600 केले रखे हैं, केला क्वेश्चन आ रहा है, केले रखे हैं तो बताओ रेहड़ी पर कितने दर्जन केले रखे हैं। अच्छा, जो हम बताए थे जब एक चीज का पता चल जाए तो हम और पूछे तो गुणा करते हैं, लेकिन अगर कहीं वो उल्टा पूछे तो कितने दर्जन केले रखे हैं, तो एक दर्जन में 12 केले, तो दर्जन पूछा क्या करेंगे, भाग करेंगे। एक रेहड़ी कहीं किसी स्थान पर कोई जगह है, एक रेहड़ी पर केले कितने हैं, 600 हैं। एक रेहड़ी पर केले 600 हैं, तो बताइए कि कितने दर्जन केले रखे हैं। दर्जन मतलब अब दर्जन पूछ रहा है,
तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, कितने दर्जन, इसमें हम क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे, तो कितने, एक, कितने दर्जन, दर्जन पूछा है तो कितने दर्जन केले, कितने दर्जन केले हैं, ये तो 600 बटा 12 कर देंगे, कितना कर देंगे, 12, 12 पचे 60, 0, 12 पचे 60, तो एक रेहड़ी पर कितने दर्जन केले हैं, 12, कितने हैं, अरे एक रेहड़ी पर कितने दर्जन केले हैं, तो 50 दर्जन केले हैं, कितने दर्जन केले हैं, 50 दर्जन, रेहड़ी पर कितने केले हैं, तो 50 दर्जन, कितने केले हैं, 50 दर्जन, अच्छा, अरे यही तो पूछा कितने दर्जन, तो 50 दर्जन, क्या कहेंगे, 50 दर्जन, तो ऑप्शन भी दिया है 50, 50 सही जाएगा, कितने दर्जन केले हैं, 50 दर्जन, 50 दर्जन केले हैं। अगर बच्चों चेक करना है तो चेक क्या करना है, 12 से 50 में गुणा करिए, देखिए 600 आता है, 600 केले आते हैं, तो आपका क्वेश्चन सही है। अब क्या करेंगे, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, हम कई बार बता चुके हैं, आप लोग को याद हो जाना चाहिए, एक दर्जन बराबर क्या होता है, 12, 12, अब इतने दर्जन हैं, तो जब एक दर्जन केला का दाम 12, एक दर्जन में 12 आते हैं, 50 दर्जन कितने आएंगे केले, 50 गुणे 12, 12 पचे 60, 600 केले आएंगे, 600 केले आएंगे, नहीं चेक हो गया आपका, ये भी हो गया, ठीक है, चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं ना, ये तो आपका लग गया, उत्तर यही है, लेकिन यहाँ पे चेक करने के लिए है कि अगर 50 दर्जन केले हैं तो एक दर्जन बराबर कितना होता है, 12, तो 12 से हम 50 गुणा करेंगे, 12 का गुणा 5 में करेंगे, 12 पच्चीस 60, मतलब 600 केले आ गए, हमारा 600 केला था, मतलब दोनों हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर हो रहा है, जो पहले था वो अब अभी भी है, तो इसका मतलब होता है हमारा क्वेश्चन सही है। चलिए नोट करिए सभी लोग, 2-3 क्वेश्चन ऑप्शन वाला दे दिए हैं, तो नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए सभी लोग। अभी 2-3 स्लाइड है, 1 2 3 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। एक बक्से में कुल 25 किताबें आती हैं, एक बक्से में कोई बक्सा, उसमें 25 किताबें आती हैं, पूछ रहा है 300 किताबों को रखने के लिए कितने बक्से चाहिए, बस भाग देना है, क्या देना है, भाग देना है, अपना सेंस लगाइए। अगर एक बक्से में 300 किताबें आ रही हैं तो ऐसे 300 किताबों रखने के लिए कितने बक्से चाहिए, तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, एक बक्से में किताब, एक बक्से में कुल किताब 25, तो करा 300 किताब के लिए कितना बक्सा चाहिए, 300 किताब बक्सा, चाहिए, क्या करेंगे, 300 बटे 25 करेंगे, भाग देंगे, कितना जाएगा, देखिए बच्चों भाग करने आता होगा आप लोगों को, नहीं हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 25 करना 25 बचेगा 5, यहाँ जाएगा 50, 25 दूना 50, मतलब 12 बक्से चाहिए, कितने चाहिए, 12 बक्से, कितने बक्से का हो सकता है, हाँ क्या कहा, कितने बक्से क्या सकता है, कितने कितने बक्सों की, तो 12 बक्सों की, 12 बक्से चाहिए, कितने चाहिए, 12 दिया है, सही नहीं, ऑप्शन देखिए सही है। अभी हमको पता चल गया कि
एक बक्से में कुल 25 किताबें आती हैं, तो 300 किताबों को रखने के लिए कितने बक्से चाहिए? मतलब एक बक्सा बराबर 25 किताब आ रही हैं, एक बक्से में कुल 25 किताबें, तो 300 किताबों के लिए कितना बक्सा चाहिए? तो 25 से 300 में भाग देंगे तो 12 बक्सा आ जाएगा। अब इसके आगे हम देख रहे हैं कि अभी देखो चेक कर रहे हैं, अगर इसी 12 को हम 25 में गुणा कर दें, 12 गुणे 25 कितना आ जाएगा? 50, 25 गुना 50 हासिल 5, 25 से 25, 5 30, 300 किताबें आ जा रही हैं, मतलब ये भी सही हमारा है नहीं? तो यहाँ कितने बक्से चाहिए? 12, भाग करना है ना, नोट कर लीजिए। बचा चौथा क्वेश्चन 14 है। अब देखिए बच्चों, कह रहा है क्रमागत संख्याओं में कितना का अंतर होता है? क्रमागत, जैसे बच्चा क्रमागत संख्याएं कौन होती थी? 1 2 3 4 5 6 7 8, सब क्रमागत हैं। 50 51 52 53 सब क्रमागत हैं। देखो इनके बीच में कितना का अंतर है? एक एक का अंतर है, कितने का? एक एक बढ़ रहा है ना, एक एक बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, सब में एक एक बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है। देखिए 50 से 51 एक बढ़ा, 52 में 51 से 52 एक बढ़ा, 53 से एक बढ़ा, तो आपका उत्तर कौन सा होगा? कह रहा कितने का अंतर है? तो अगर 51 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा? एक बचेगा। अब 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? एक बचेगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, 8 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा? एक बचेगा। तो कितना अंतर आएगा? एक का आएगा। नहीं, ये क्वेश्चन सही है। हिम्मत करना छोटी में से बड़ी घटाए, नहीं बड़ी में से छोटी घटाते हैं। नहीं, इतना हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन क्रमागत संख्याओं के बीच पहली संख्या तथा तीसरी संख्या के योग का क्या होती है? ने क्या होती है? ने तो यह 4 ऑप्शन है, दुगुनी, तिनगुनी, आधी, एक तिहाई। ये बताना आपको है। देखिए अच्छा, हम कोई संख्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, जो भी संख्या है। फिर यहाँ हम 10 ले रहे हैं, 11 ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं, जो भी संख्या ले रहे हैं। 3 संख्या, दो एग्जाम्पल है आपके पास। अगर आप पहली, ये कौन सी है? पहली है, ये दूसरी है, ये क्या है? तीसरी है। ये पहली मान ले रहे हैं, ये दूसरी मान ले रहे हैं, ये तीसरी संख्या मान ले रहे हैं। समझ गए? तो कर आप पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या का योग करें, 3 क्रमांक संख्या बीच वाली, तो बीच वाली क्या दूसरी संख्या हो जाएगी? के बराबर होती है। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ें कितना होगा? 4 होगा। ये कितनी है? इस संख्याओं के योग का क्या होती है? इन दोनों संख्याओं के योग का आधी होती है। दूसरी संख्या क्या होती है? आधी। योग का आधी होती है। देखिए क्या होगी? योग का आधी। ये आपसे मिटा दे रहे हैं। क्या होगी? इन संख्याओं की दुगनी नहीं होगी। योग का क्या होती है? योग का जो बीच वाली, बीच क्रमागत संख्याओं में बीच की संख्या पहली तथा तीसरी के योग का क्या होती है? योग का आधी होती है। क्या होती है? योग का आधी होती है। क्या होती है? योग का आधी। जिसे अब यहां चेक कर ले रहे हैं, 10 और 12 के हम जोड़ेंगे क्या हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 22। क्या हो जाएंगे? 22। तो ये दूसरी कितनी है? दुगनी है या आधी? क्या है? बीच की बीच की संख्या की इसका आधा करेंगे तो क्या है? बीच वाली संख्या मिल जाएगी हमारी। 3 क्रमांक संख्याओं में बीच की संख्या पहली तथा तीसरी संख्या का के योग का क्या होती है? आधी। यहाँ पे दुगनी हो सकती है। देखिए
तो क्या होगी, आधी ने। आप लोग चेक कर लिए होंगे, दोनों संख्या पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग का आधी होती है कौन, बीच वाली, इनके योग का आधी ने। और यहां समझ नहीं आ रहा, एक और बता दे रहे हैं एग्जाम्पल देखिए, वीडियो लंबा क्या होगा बच्चों, समझिए। 14, 15, 16 कुछ मान लीजिए, कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए, कह रहा पहली तथा तीसरी का योग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और अगर इसका आधा करेंगे तब दूसरी संख्या आएगी, दूसरी संख्या के बराबर आएगी। इन दोनों के योग का आधा करेंगे तो तीसरी बीच वाली संख्या के बराबर आएगी, बीच वाली संख्या के बराबर आएगी, बीच वाली या दूसरी, बीच वाली। इन दोनों संख्याओं के योग का आधा, इन दोनों संख्याओं के योग की आधी, योग का आधा क्या करेंगे तो क्या आएगी, 15 आएगी। तो ये भी 15 है, तो बीच वाली भी 15 है, इन दोनों का योग भी 15 है। अब मान लीजिए आप ले रहे हैं 100, 101, 102, जोड़िए इन दोनों को, कितना हो जाएगा, 200, 202, आधा करिए, कितना आ जाएगा, 101। मतलब ये पूछा था, करा कि तीन क्रमांक संख्याओं में बीच की संख्या पहली तथा तीसरी संख्या के योग का क्या होती है, आधी। आज के लिए इतना ही। और कोई क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन नहीं बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और कोई क्वेश्चन देखे हैं कि, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया जरूर बताना, कमेंट करें करना जिस क्वेश्चन में समझ नहीं आया होगा। जो पहले चैप्टर में था उसको पढ़ा दिए हैं, नहीं अगला चैप्टर में मिलते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।